किसी से बदला लेगी वो, किसी की जान लेगी वो। छुप जाओ कहीं पे, भाग जाओ कहीं, गर्दन मरोड़ देगी वो। तान्या, राज! तान्या, 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 तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तान्या, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं तुमसे पहले करता था। मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए वही जगह जो पहले थी। लेकिन तान्या, अगर तुम ऐसे ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती रही, तुम मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। तुम मेरी बात सुन रही हो ना तान्या? मेरी बात सुन रही हो ना तान्या? शालिनी! 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 शालिनी, कहाँ हो तुम? राज, मुझे बचाओ! राज! 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 शालिनी! राज, मुझे बचा लो! अपना हाथ दे शालिनी! मैं नहीं पहुंच पा रही। शालिनी, अपना हाथ दो। कोशिश करो शालिनी। शालिनी, दोबारा कोशिश करो शालिनी। ये तान्या की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, न मुझे न तुम्हें, सबको मार डालेगी वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तान्या ये सब कर सकती है। बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी वो। अगर कोई उसका दिल दुखाता तब भी उसे माफ कर देती। और अब तान्या का ये सब बदला लेना कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारे प्यार के जुनून ने उसे ऐसा बना दिया हो। दिल्ली से कजन का फोन। हाँ विनीत, कैसा है? क्या माँ हॉस्पिटल बीमार है वो? क्या हुआ? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं जितना जल्दी होता है दिल्ली पहुंचता हूं। तब तक विनीत प्लीज मम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ओके ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने कि तान्या की आत्मा तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसने तुम्हारी माँ को निशाना बनाया।
मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं राज, नहीं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं। वाकई में तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी बचानी है तो तुम्हें अपनी जिंदगी का बलिदान देना होगा। तुम्हें तानिया की जिंदगी में जाना होगा, तानिया की दुनिया में, मौत की दुनिया में। क्या अब अचानक आंटी भी बीमार पड़ गई है? ये सब क्या हो रहा है राज? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज, तुम इस मामले में किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? किसकी मदद लूं सोनम? हेलो मिस्टर राज। जी बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली से डॉक्टर प्रकाश बात कर रहा हूँ। आपकी मदर मेरे हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कैसी है? पिछले 30 साल के करियर में मैंने किसी भी मरीज को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा। डॉक्टर साहब, माँ बच तो जाएंगे ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर बीमारी ठीक से समझ आए तो इलाज होगा ना। पर आपकी माँ के साथ जो भी हो रहा है, ऐसी बीमारी तो मेडिकल किताब में है ही नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कहिए। हाँ आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए। अब तो बस कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आंटी को कुछ नहीं होगा। आज तुम्हारी बात सच हो सोनम, लेकिन मुझे पता है अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता। वो क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सुन नहीं पाओगे तुम। सोनम! सोनम! अब मत करो प्लीज, मत करो। सोनम! अरे क्या हो रहा है ये सब? छोड़ दो उसे प्लीज, छोड़ दो। राज! मैं जानती हूँ राज कि शालिनी ने तुमसे क्या कहा। तानिया को जो चाहिए उसे दे दो राज, उसे दे दो राज। राज मुझे बचा लो। मेरी बात मानो राज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोनम तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तानिया! तानिया तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक बार सोनम को जिंदा कर दो तानिया। तानिया तुम्हें जो चाहिए दूंगा तुम्हें। सोनम, सोनम, राज, राज मुझे क्या हुआ था? मैं फर्श पे कैसे पहुंची? सोनम, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं राज, मुझे कुछ भी याद नहीं। राज मुझे क्या हुआ था? बताओ ना मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ चलने। सर अगर ये शालिनी है तो फिर वो कौन थी?
हाय राज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसा काम चल रहा है? सर काम तो ठीक चल रहा है, और मुझे लगता है कि आपको मेरी जगह लेने के लिए किसी और एम्प्लॉय की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। What? क्या तुम्हें किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया है? नहीं सर, कंपनी से तो नहीं, पर क्या पता किसी दूसरी दुनिया से बुलावा आ जाए। ओह प्लीज, ये क्या सुबह सुबह मनहूस बातें लेके बैठ गए? अच्छा, मैंने तुमसे एक शालिनी नाम की लड़की से मिलने के लिए कहा था, नौकरी के लिए। तुमने उससे अब तक बात क्यों नहीं की? शालिनी से? सर मैं उससे मिल चुका हूँ, इनफैक्ट मेरी तो उससे रोज बात भी होती है। क्या तुम्हारी रोज उससे बात हो रही? जी। पर उसने तो मुझे बताया कि तुम्हारी उससे कोई बात ही नहीं हुई, या ना ही तुम उससे मिले हो। सर पता नहीं उसने आपसे ऐसा क्यों कहा। रघु। जी सर। वो शालिनी मैडम को जरा अंदर भेज देना। जी सर। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं शालिनी से मिल चुका हूँ। आओ आओ शालिनी। तुम शालिनी हो? हाँ, मैं ही शालिनी हूँ। सर अगर ये शालिनी है तो फिर वो कौन थे? कौन वो? तुम क्या बातें कर रहे हो? शालिनी। सर ये उसी शालिनी का फोन है जिससे मेरी बात हुई थी। हेलो। हेलो राज। कौन हो तुम? राज, मैं शालिनी। अपनी बकवास बंद करो। शालिनी इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। ये बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वो मैं। हेलो हेलो। फोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ है। सर ये देखिए, अगर ऐसी कोई लड़की होती तो इस रजिस्टर में जरूर उसका नाम लिखा होता, पर यहाँ पर उसके सिग्नेचर होते, क्योंकि बिना साइन के मैं किसी को अंदर आने नहीं देता हूँ। अगर वो लड़की ऑफिस में नहीं आई तो मेरे कैबिन में कैसे आ गई? अब ये तो आप सर उसी से पूछिए। आपके पास जरूर कोई नंबर या एड्रेस छोड़ के गई होगी ना? हाँ, घर का एड्रेस। मुझे पता है कि उसका घर कहां पर है। यहां तो ताला लगा हुआ है। अरे भाई साहब सुनिए। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? शालिनी से। शालिनी? लेकिन यहाँ तो कोई शालिनी नहीं रहती। क्या? देखिए भाई साहब, मैं उस लड़की का असली नाम नहीं जानता, लेकिन जो लड़की इस घर में रहती है मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। कहीं आप आशा की बात तो नहीं कर रहे? आशा? जी हो सकता है। क्या आशा यहीं रहती है? देखिए भाई साहब, रहती है नहीं, रहती थी। 2 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई। आखिर वो चाहती क्या है राज? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। मैं तो इस आशा को जानता तक नहीं हूं। राज, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो हमारी बातें आत्माओं से करवा सकती है। क्यों ना हम उसकी मदद लें? तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे? पता नहीं राज, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी उस आत्मा से लड़ने के लिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पता नहीं सबका अंजाम क्या होने वाला है। चाहे जो भी हो अंजाम, हम मिलकर उसका सामना करेंगे।
क्या हुआ राज? ओह गॉड, नहीं राज, तुम गाड़ी से बाहर नहीं जाओगे। शायद ये शालिनी की चाल है। और अगर ये उसकी चाल नहीं हुई तो उस औरत की जान खतरे में है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? कमाल है ना, तुम मुझे जानते भी नहीं और मैं तुम्हारे ही पुराने ऑफिस में काम करती थी और तुमसे प्यार करती थी, पर तुम तानिया के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आई। पर मेरा प्यार सच्चा है, मैं मर के भी तुमसे अलग नहीं हो पाई। इसका मतलब ये सब तुमने किया था और तुम ताने को बदनाम कर रही थी? हाँ, ताकि तुम्हारी नजरों में तानिया गिर जाए और उसने जो जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी वो तुम मुझे दो। पर तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया राज। सोनम को अपनी जिंदगी में लाके धोखा दे दिया। जल्दी करो राज। राज, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब इधर आओ। राज, अब क्या करें? सुबह तक यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं। वो आ रही है राज, वो आ रही है। तुम्हें मरना होगा राज, मरना होगा।
आशा, आशा ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या सोचा राज, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मेरा प्यार सोनम के लिए और हमेशा रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो अब ये देख, आशा! तुम्हें मरना होगा राज, मरना होगा। नहीं राज, तुम उसकी बात मत मानो राज। नहीं नहीं राज, रुक जाओ, रुक जाओ राज। नहीं राज, नहीं नहीं। राज, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तानिया, तुम? राज, वो तानिया थी? हाँ सोनम, तानिया ने हमें आशा की बुरी आत्मा से बचा लिया। आशा बुरी नहीं थी राज, बस अपने प्यार को ना पाने का उसे गम था, और इसी गम ने उसे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था। अपने खोए दोस्त को ढूंढने आए चार लोग पानी के झरने के पीछे गए। दोस्त मिलेगा या इनकी मौत, ये तो अगले सोमवार को पता चलेगा।